दोस्तों आज की मूवी एक फील गुड लव स्टोरी है। एक फोटोग्राफर है जो कि हमारा हीरो है। उसे एक लड़की बहुत ही प्यार करती है, मगर वो उस लड़की को अपनी दोस्त मानता है। फिर एक दिन उस फोटोग्राफर को अमीर घर की प्री वेडिंग शूट करने का ऑर्डर मिलता है। अभी जिसकी शादी हो रही है ना, वो लड़की पहली वाली लड़की की दोस्त है। बाकी जब ये लड़की भी फोटोग्राफर को देखती है, मतलब अपने हीरो को, तो किसी और से एंगेज होने के बाद भी उसे हीरो से प्यार हो जाता है। अब हीरो क्या करेगा? क्या वो दो लड़कियों के बीच फंस गया है? ऊपर से दोनों एक साथ उस पर ड्राई मार रही है, जिनमें से एक की तो कुछ दिनों में शादी होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं। वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं फुल मील्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें लकी नाम के एक फेमस वेडिंग फोटोग्राफर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों। लकी सिर्फ रॉयल रिच फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियन की शादी में जाता है प्री वेडिंग शूट के लिए। लकी का इतना ज्यादा नाम है कि बस सभी उससे अपनी वेडिंग का शूट करवाना चाहते हैं, मगर लकी के पास तो खाली डेट ही नहीं है। उसका शेड्यूल पूरी तरह से बुक होता है। लकी इस वक्त ऐसी ही एक रॉयल फैमिली वेडिंग के कपल की प्री वेडिंग शूट कर रहा होता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि कितना फेमस और अमीर फोटोग्राफर है ना ये। यहाँ आप भी धोखा खा गए, क्योंकि लकी ये सब अपने सपने में देख रहा था। लकी को नींद से उसकी मामी जगाती है। असल में लकी एक मिडिल क्लास इंसान है, जो वेडिंग फोटोग्राफर तो है, मगर उसे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा। मतलब उसे काम कोई नहीं दे रहा। लकी के माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे, तब से वो अपने मामा के घर पे पल रहा है। लकी का मामा उसे काफी मनाता है। वो तो चाहता है कि लकी उसकी बेटी पिंकी से शादी करके सेटल हो जाए, मगर पिंकी किसी और को पसंद करती थी दोस्तों। इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर ली। अब लकी के मामा को तो लगा कि लकी उनकी बेटी से शादी करेगा, इसीलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर उसके लिए लोन उठाया, ताकि लकी का अपना फोटो स्टूडियो हो। मगर लकी के फोटो स्टूडियो में एक क्लाइंट तो छोड़िए दोस्तों, मक्खी भी नहीं आती। लकी के मामा खेतों के फर्टिलाइजर्स और सीड्स वगैरह बेचने का काम करते हैं। उनका भी बिजनेस उतना बढ़िया तो नहीं है कि वो लोन को चुका पाए। हालांकि लकी किसी तरह से लोन की ईएमआई दे रहा होता है, मगर इस लोन को उतारने के लिए लकी के फोटोग्राफी बिजनेस का चलना बहुत ही जरूरी है। लकी की मामी अक्सर उसको ताना भी देती रहती है। अब लकी के मामा मामी को विश्वास था कि कुछ करेगा जरूर। लकी को भी यकीन था कि वो एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनेगा, क्योंकि फोटोग्राफी उसके लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि पैशन था दोस्तों। इसी बीच लकी के मामा को एक फोन आता है, जो कि उनसे ये कहता है कि पिछले साल आपने जो सीड्स दिए थे उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। तो इस पर मामा कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं इस साल आपको हाइब्रिड सीड्स पहुंचा दूंगा। इनफैक्ट मैं खुद आपके गांव ये सीड्स देने के लिए आ जाऊंगा। खैर, अब दिखाते हैं आगे। तो लकी इसके बाद अपने काम पे निकल जाता है, और उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम है मिरिंडा। लकी ने पिछले 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी है दोस्तों, फिर भी वो लकी के साथ है। अब लकी और मिरिंडा देखते हैं कि उनके सामने वाले अजंता स्टूडियो में काफी लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि वो सिर्फ पासपोर्ट फोटोज बनाता है। यहाँ लकी तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जो कि चाहता है कि उसे एक अच्छा ऑर्डर मिले। लेकिन आजकल तो लोग अपने वेडिंग के लिए फेमस फोटोग्राफर्स को ही रखते हैं, जो कि लकी है नहीं। लकी का हर जगह उधार है दोस्तों, फिर चाय की दुकान हो या फिर किसी और की, हर जगह उधारी उधारी चल रही है। वो जैसे घर से निकलता है तो सभी लोग कहते हैं कि भाई मेरे पैसे कब दे रहा है, मेरे पैसे कब दे रहा है। अब देखा जाए तो इस महीने लकी को एक भी काम नहीं मिला होता है, जिस कारण वो इस महीने की लोन ईएमआई नहीं दे पाता। इसीलिए लगातार लकी के मामा को कॉल आए जा रहे होते हैं कि कब चुकाओगे ईएमआई। खैर, इसी बीच लकी को एक फोन आता है। सामने वाला शख्स लकी से कहता है कि मुझे आपका नंबर किसी ने दिया था, क्या आप एक वेडिंग में फोटोग्राफी करने के लिए फ्री हो? और ये सुनते ही लकी उछल पड़ता है कि फ्री? अरे मैं तो बैठा हुआ हूँ आपका काम करने के लिए। वो तुरंत ही मिरिंडा के साथ उस शख्स से मिलने पहुंच जाता है। ये कोई बड़ी शादी नहीं थी दोस्तों, बल्कि नॉर्मल शादी थी, जिसमें फोटोज खींचने के लिए लकी को सिर्फ 2000 रुपए ही मिलते हैं। लकी क्या ही करता, उसके पास यहाँ से स्टूडियो वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसीलिए इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ इसी बीच हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि छिप कर लकी की वीडियो बना रही होती है। इस लड़की को लकी पीछे से जाकर पकड़ लेता है। इसका नाम है प्रीति, जो कि लकी से प्यार करती है, मगर लकी उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। प्रीति असल में दोस्तों एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वह ऐसी शादियों में जाती रहती है। उसी ने लकी का रेफरेंस दिया था। प्रीति की वजह से ही लकी को थोड़ा बहुत काम मिलता है, इसलिए लकी भी उससे अपनी दोस्ती तोड़ता नहीं, जबकि वो जानता है कि प्रीति के इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन लकी को तो बस अपने काम से प्यार है, वो है फोटोग्राफी। वो एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, जो कि लोगों को पोज करना भी बताता है। मगर दोस्तों, उसको इस तरह के लोग नहीं मिल रहे जो उसकी काबिलियत को समझे। इसके बाद हमें आगे शंकर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि काफी अमीर है, और वो अपनी बहन की शादी एक एनआरआई से करवाना चाह रहा है। शंकर अपनी बहन पूजा को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वैसे उसका मानना था कि जैसे हम लोग हर साल त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह शादी भी जिंदगी में एक ही बार होती है, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूजा अपने भैया भाभी की लाडली थी, उसके भी माता पिता बचपन में चल बसे थे, और पूजा की जिस लड़के से शादी हो रही है ना, वो कोरिया में जॉब करता है, और उसका नाम है किरण। पूजा और किरण की एंगेजमेंट होने के बाद वो दोनों साथ में कई फोटोज खिंचवाते हैं, मगर जिस फोटोग्राफर को शंकर ने रखा हुआ था, उसकी फोटोज ना तो किरण को पसंद आ रही है और ना ही पूजा को। इसलिए पूजा शंकर से कहती है कि आप फोटोग्राफर को चेंज कर दो और किसी ऐसे को लाओ जो इस काम में अच्छा हो। अब पूजा की इस बात पे शंकर कहता है कि तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं उनमें यही फोटोग्राफर था। जैसे शादी में बाकी परंपरा का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह एक पर्टिकुलर काम को किसी पर्टिकुलर परिवार के लोगों से करवाना हमारा रिवाज है। अब शंकर की इस बात पर उसकी पत्नी कहती है कि पूजा ने इस शादी के लिए आपके एक बार कहने से हाँ कर दिया था,
जबकि वो ये शादी करना भी नहीं चाहती थी, फिर भी वो ये शादी कर रही है, तो क्या आप उसकी इस खुशी में ये नहीं कर सकते, दूसरा फोटोग्राफर अरेंज नहीं कर सकते? शंकर भी कहता है चलो यार क्या ही हो जाएगा। वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं किसी फेमस फोटोग्राफर को देखूंगा, बाकी ये जो पुराना वाला है ये भी रहेगा, इस तरह तुम्हारे मन की भी हो जाएगी और मेरे मन की भी रह जाएगी। पूजा इस चीज को मान जाती है। अब सीन कट होकर एक गुंडे पर जाता है जो कि लक्ष्मण नाम के एक लोकल राउडी का भाई है दोस्तों। लक्ष्मण का भाई पूजा को पसंद करता है, मगर पूजा ने उसे कभी भाव दिया ही नहीं। अब क्योंकि पूजा की शादी किरण से हो रही है, तो लक्ष्मण का भाई कसम खा लेता है कि वो ये शादी होने नहीं देगा, क्योंकि वो पूजा से प्यार करता है। आगे हम शंकर के पास लकी के मामा को देखते हैं, जहां हमें बातों से पता चल जाता है कि लकी का मामा यहाँ वही सीड्स बेचने के लिए आया हुआ है। दोस्तों जो शुरुआत में लकी के मामा को कॉल आया था ना, वो शंकर का ही था, तो बस वो यहाँ पे वही सीड्स लेकर आ जाता है शंकर के लिए। तो शंकर यहाँ बातों ही बातों में लकी के मामा से सवाल करता है कि अरे तुम यार शहर में रहते हो, क्या तुम्हारी नजर में कोई फेमस वेडिंग फोटोग्राफर है? मुझे अपनी बहन की शादी के लिए बढ़िया फेमस फोटोग्राफर चाहिए। लकी का मामा पूछता है आपका बजट कितना है? तो शंकर कहता है कि अभी तो प्री वेडिंग शूट के लिए मैं देख रहा हूँ, उसका बजट 10 से 12 लाख रुपए है, बाकी अगर प्री वेडिंग अच्छा रहा तो शादी में भी हम उसी को बुला लेंगे। 10-12 लाख, हाँ दोस्तों 10-12 लाख सुनते ही लकी का मामा मन ही मन सोचता है कि इससे तो मेरा पूरा लोन चुकता हो जाएगा। लगता है लकी की किस्मत खुल गई। वो तुरंत शंकर को बोल पड़ता है कि सर मैं एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर को जानता हूँ, उसकी डेट्स खाली तो नहीं रहती, मगर आपके लिए मैं उसको अपने साथ लेके आ जाऊंगा कल। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन लकी बन ठनकर अपने मामा और असिस्टेंट के साथ शंकर के घर पे आ जाता है, जहां BMW और हार्ले डेविडसन देखकर लकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब शंकर लकी के मामा को पहले से जानता था, तो वो उनके कहने पे मान जाता है। उनको लगता है कि लकी कोई फेमस फोटोग्राफर होगा, इसीलिए वो किरण से लकी का इंट्रोडक्शन करवाता है। कहता है कि तुम्हें अब किरण आगे सब कुछ बता देगा कैसे करना है। अब किरण ही दूल्हा था दोस्तों, तो वो लकी से पहले फोटोज के गेटअप और टाइप का आइडिया लेना चाह रहा था। पर इसी बीच लकी को प्रीति का कॉल आ जाता है, जो कि लकी से कहती कि यार तेरी किस्मत मैं खोलने वाली हूँ, मैं एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग का हिस्सा बनने जा रही हूँ, तुम भी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एक फोटोग्राफर की जरूरत है। तो लकी हंसते हुए कहता है कि प्रीति अब मैं तेरी पहुंच से दूर हूँ, छोटे मोटे काम नहीं करता, मुझे ऑलरेडी एक बढ़िया क्लाइंट मिल चुका है। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। इसी बीच वहां पूजा आती है, लेकिन पूजा के साथ प्रीति वहीं पे थी, जिसको देखकर अब लकी दंग रह जाता है। प्रीति असल में इसी शादी की तो बात कर रही थी और पूजा उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो प्रीति यहाँ तो उसका मेकअप वगैरह करने के लिए आई हुई है। प्रीति को किरण से ये पता चलता है कि यहाँ लकी ने ये बताया कि वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, बहुत ही फेमस। तो अब वो लकी का सच किसी से नहीं कहती, क्योंकि वो लकी से प्यार जो करती है। तो लकी पूजा और किरण को अपना आइडिया बताता है कि कैसे मतलब ये शूट होगा, जो कि किरण को बड़ा पसंद आता है। ये शूट ये लोग दोस्तों कर्नाटका में ही करना चाह रहे थे, मगर घर से थोड़ा दूर एक नेचुरल लोकेशन पे। इसके लिए किरण, पूजा, प्रीति, लकी और मिरिंडा साथ में होटल में आ जाते हैं, जहां ये लोग जब चेक इन करने के बाद ऐसे ही डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, तो किरण लकी से सवाल करता है कि तुमने सारी फोटोग्राफी की फील्ड होने के बाद भी ये वेडिंग फोटोग्राफी का करियर ऑप्शन क्यों चूज किया? लकी कहता है तुम्हें पता है मैं जब अपनी माँ के पेट में था तभी मेरे पिता गुजर चुके थे, उनकी घर में एक भी फोटो नहीं थी, तो मैं उन्हें कभी देख नहीं पाया, और मेरे माता पिता की शादी की भी फोटोज नहीं है, क्योंकि उस समय वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये चीज मुझे बहुत खली। मेरा मानना है कि शादी एक इवेंट नहीं बल्कि किसी भी इंसान के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया मोमेंट होता है, जिसे कैप्चर करना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैंने वेडिंग फोटोग्राफर बनने का फैसला किया। वैसे भी फोटोग्राफी तो मेरा पैशन है। उसकी ये बातें प्रीति काफी गौर से सुन रही होती है, जो चीज पूजा भी नोटिस करती है दोस्तों। और अब सभी के जाने के बाद वो प्रीति से सवाल करती है मैं तुझे देख रही थी, तू लगता है उस फोटोग्राफर को पसंद करने लगी है। तो प्रीति कहती है तू मेरी दोस्त है, इसीलिए तुझे मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ, किसी से मत बताना। असल में मैंने जिस लड़के के बारे में तुझे बताया था ना, वो लकी है। लकी को मैं 2 साल से जानती हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लकी कोई फेमस फोटोग्राफर नहीं है, वो एक नॉर्मल फोटोग्राफर है, बट हाँ वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है। प्रीति की इस बात पर पूजा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अगर उसका काम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुमने ये बात उसे बताई कि नहीं? तो प्रीति कहती है हाँ यार हर बार बताती हूँ, मगर वो पता नहीं क्यों मुझे भाव ही नहीं देता, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरा फायदा उठाए, लेकिन वो तो उल्टा मुझे अवॉइड कर रहा है। मगर मैं भी हार नहीं मानूंगी और उसके दिल में जगह बना के रहूंगी। अगली सुबह जब लकी पूजा और किरण की फोटो शूट करने के लिए आता है, तो हम देखते हैं कि पूजा बस लकी को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो दोस्तों वो लकी को पसंद करने लगी हो। यहाँ तक कि फोटो शूट के दौरान वो लकी से कहती है कि किरण की जगह लकी तुम आकर मेरे साथ पोज लेके समझाओ कैसे करना है और किस तरह के एक्सप्रेशन हमें देने बताओ जरा। और हम यहाँ पे साफ देख पाते हैं कि पूजा लकी के हाथों को टच कर रही है दोस्तों। वो किरण से एंगेज्ड होते हुए भी लकी को पसंद करने लगी थी। यहाँ तक उसने अपनी दोस्त के बारे में भी नहीं सोचा, जबकि उसकी दोस्त भी लकी को पसंद करती है। अब रात में जब ये होटल में आते हैं तो पहले प्रीति लकी को छेड़ती है, फिर उसके बाद पूजा भी आकर लकी को छेड़ने लग जाती है, जो देखकर मिरिंडा हैरान होता है कि भाई ये हो क्या रहा है। हालांकि लकी को अपनी लिमिट पता थी, उसने एक बार भी पूजा का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि वो तो बेचारा प्रीति और पूजा दोनों से ही परेशान हो गया था। खासकर पूजा, वो तो जब भी लकी को अकेले देखती तो बस उसके साथ फ्लर्ट करती। लकी भी उसको अपनी लिमिट
लिमिट में रहने के लिए कह देता। अब एक दिन मिरिंडा देखता है कि पूजा लकी को कमरे में अकेला देखकर उसके कमरे में गई है, तो मिरिंडा पहले कैसे भी करके किरण को उस तरफ जाने से रोकता है, मगर वो प्रीति को नहीं रोक पाता। और प्रीति जब लकी के कमरे में पहुंचती है तो वहां पूजा लकी के कैमरे से अपनी फोटोज देख रही थी। हालांकि इससे पहले वो लकी को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जब पूजा से लकी ने कहा भी था कि मैडम आप अपनी लिमिट में रहिए। अब दोस्तों प्रीति को भी पूजा पे शक हो जाता है। वो पूजा पे बड़ा ध्यान देती है अब से, और देखती है कि पूजा तो लकी पे सच में चांस मार रही है। ये देखकर प्रीति पूजा से अकेले में जाकर बात करती है। कहती है तुम जानती हो ना मैं लकी से प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। ऊपर से तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, फिर ये क्या कर रही हो तुम। और प्रीति की इस बात पे पूजा बोलती है एक लड़की को क्या किसी से तब प्यार नहीं हो सकता जब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी हो। प्यार तो कभी भी हो सकता है। मुझे लकी अच्छा लगता है, बाकी तुम उससे प्यार करती हो, वो तुम्हें प्यार नहीं करता। पहले उसका दिल जीत के दिखाओ। अगर ऐसा कर दिया तो मैं खुद उससे दूरी बना लूंगी, मगर मुझे पता है कि लकी तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। यहाँ लकी के लिए दोनों लड़कियों में शर्त लग जाती है। फिर दोनों मिलकर लकी को अपना बनाने की कोशिश में होती हैं, मगर लकी इन दोनों को अवॉइड करता है हमेशा। वो बस अपने काम पे फोकस होता है कि बढ़िया फोटो कैसी आएंगी, बढ़िया पोज कैसे देने होंगे। एक दिन लकी को अकेला देखकर पूजा उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है, तो लकी उससे कहता है कि मैडम आपको प्रीति ने पहले बता दिया होगा कि मैं एक नॉर्मल फोटोग्राफर हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। आप मेरी क्लाइंट हो और अपनी मर्यादा को समझो। आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है प्लीज। तो पूजा उसे कहती है कि एंगेजमेंट हो चुकी है तो क्या, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ वैसे मैंने मना भी नहीं किया शादी करने से, लेकिन जब किरण मुझे छू रहा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर जब तुमने मुझे अपने हाथ लगाए तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ, एक अलग फील आया। लेकिन तुम मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें प्यार दिख रहा है? देखो जरा। और जब पूजा लकी के साथ होती है तभी उस तरफ हम किरण को आते हुए देख लेते हैं, मगर उसी दौरान कुछ गुंडे किरण पे पीछे से हमला कर देते हैं। दोस्तों ये गुंडे लक्ष्मण के भाई ने भेजे थे ताकि वो किरण को अच्छे से तोड़ दे और उसकी शादी पूजा से ना हो पाए। और अब जब पूजा और लकी किरण को देखते हैं तो ये दोनों उसकी तरफ भागते हैं। लकी उन गुंडों से लड़ पड़ता है किरण को बचाने के लिए। अब लकी गुंडों पे बड़ा भारी पड़ रहा था तो एक गुंडा पूजा के सर पे एक जोरदार वार करता है, जिससे पूजा तुरंत नीचे गिर जाती है। अब पूजा को ऐसे देखकर गुंडे वहां से भाग जाते हैं, इस डर से कि कहीं वो मर तो नहीं गई। तभी मिरिंडा और प्रीति भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पूजा को जमीन पर पड़ा देखकर लकी तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है। और पता है दोस्तों वो रोते हुए क्या कहता है पूजा से कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों ये अचानक से क्या हो गया? शायद उसको सच में प्यार हो गया था पूजा से, और वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था क्योंकि पूजा की एंगेजमेंट हो चुकी थी। पर यहाँ पे हमारी तरह प्रीति भी लकी को ऐसे पूजा के लिए रोते हुए देखकर बड़ी हैरान थी। जिसके साथ सीन होता है कट और कहानी 1000 दिन पहले जाती है, जहां दोस्तों हम लकी को देखते हैं जिसने अपने फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। दूसरी तरफ हम पूजा को देखते हैं जो कि बेंगलोर के एक फ्लैट में अपनी दोस्त के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। पूजा का सपना होता है कनाडा में पढ़ने का, इसीलिए वो अपने घर से दूर यहाँ एंट्रेंस की तैयारी के लिए आई हुई है। लेकिन उसके साथ उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिससे बस वो यूं ही मिली थी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है लकी की। लकी वो था। लकी और पूजा उस वक्त एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। दोनों का वक्त ज्यादातर साथ में बीतता था। जल्दी पूजा का कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो चली जाएगी। अब ये बातें सुनकर लकी थोड़ा उदास हो जाता है, तो पूजा कहती है कि चिंता मत करो ना, बस 2 सालों के लिए तो जा रही हूँ, उसके बाद हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। बाकी अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इस पर लकी भी खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त लकी अपना फोटोग्राफी का काम शुरू करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वो कैमरा रेंट पे लेके अपना काम चलाता था। ये देखकर पूजा ने उसे उसका पहला कैमरा लेकर दिलाया ताकि वो अपना काम आराम से कर पाए। लेकिन उसके बाद भी लकी को इतने ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे कि वो कुछ कर पाए। इस तरह लकी को परेशान देखकर एक दिन पूजा ने उससे कहा कि मुझे पता है फोटोग्राफी तुम्हारा पैशन है और तुम कोई और काम नहीं करना चाहते। मेरी कजन की एक कंपनी है, उसके लिए उसे फोटोग्राफर की जरूरत है, वो अच्छी सैलरी भी देगी। क्यों ना तुम वहां ज्वाइन कर लो, ताकि जब मैं 2 साल के बाद कनाडा से आऊं तो अपने भैया से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात कर पाऊं। अगर तुम तब तक सेटल नहीं हुए तो भैया मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। तो लकी उसे कहता है कि अगर मुझे जॉब भी करनी होती तो फोटोग्राफी छोड़कर इंजीनियरिंग नहीं करता क्या? पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही लोन लेकर कुछ करता हूँ और जब तक तुम कनाडा से आओगी मैं देखना सेटल हो जाऊंगा और फिर हमारी शादी होगी। दोस्तों आप तो जानते ही हैं लकी के मामा अपनी बेटी पिंकी की शादी लकी से करवाना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने घर को गिरवी रखकर लोन लिया था ताकि लकी का स्टूडियो खुल जाए और वो सेटल हो जाए। और पिंकी की माँ उस वक्त लकी को अपने दामाद की तरह मानती थी। और जब लकी अपने स्टूडियो को खरीदने के लिए पेपर वर्क करने जा रहा था तो उन्होंने पिंकी को उसके साथ भेज दिया। अब लकी इन सारी चीजों में बिजी हो गया था, जिस वजह से क्या था वो पूजा को वक्त नहीं दे पा रहा था। ना तो वो उसको फोन करता और जब पूजा फोन करती तो बिजी होकर कॉल काट देता।
लेकिन अब पूजा को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो भाव नहीं दे रहा था। मगर वो पिंकी के साथ था ना, ये देखकर पूजा को लगने लगा कि लकी उससे प्यार करता है और ये बड़ा वैसा किस्म का इंसान है। अब लकी ने नया स्टूडियो तो खोला था, लेकिन ये बात वो पूजा को मिलकर बताना चाह रहा था। वो तो था पूजा से मिलने के इंतजार में, और तभी वहां लकी की एक कॉलेज फ्रेंड आ जाती है, जिससे लकी थोड़ा बात करता है और फिर वो लड़की के साथ सेल्फी लेता है। इस दौरान वहां पे पूजा आ जाती है, जो कि लकी को फिर से एक नई लड़की के साथ देखकर हैरान हो जाती है और देखकर जाने लग जाती है। लकी उसको रोकने की कोशिश भी करता है, मगर पूजा ने तो अपने मन में कहानी बना ली थी ना। अब इस तरह से लकी का पूजा का पीछा करता देख एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है, जो कि वहीं पे रोड पे मौजूद था। उस पुलिस वाले को लगता है कि लकी पूजा को परेशान कर रहा है, तो वो जाकर लकी से कहता है कि क्या कर रहे हो रे, क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को। तो लकी कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है सर, आप बीच में मत आइएगा। और तभी वहां पे एक आदमी आकर उल्टा लकी को ही डांटने लग जाता है कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है ये, मैं पूजा के भाई को जानता हूँ, ये ऐसी लड़की नहीं है। अब दोस्तों ये आदमी पूजा का रिलेटिव निकल गया, जो देखकर पूजा थोड़ा घबरा जाती है। और यहाँ पे लकी कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है सर, चाहे तो आप इसी से पूछ लो। अब जब पूजा से वो पूछता है तो वो अपने रिलेटिव के डर से ये बोल देती है कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं जानती। ये कहकर वो चली जाती है। जिसके बाद तो पुलिस वाले लकी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि लड़की को छेड़ता है रे, दोबारा करेगा तो लॉकअप में डाल दूंगा। अभी बात काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। लकी पूजा के लगातार कॉल करने के बावजूद उसका फोन नहीं उठा रहा होता है, तो पूजा खुद उससे मिलने के लिए आती है। और यहाँ उल्टा वो लकी से कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी वजह से मेरे भैया को पता चल जाता और वो मुझे वापस गाँव बुला लेते। कनाडा जाना तो दूर की बात है, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मैं अपने रिलेटिव के सामने तुम्हें गले लगा लूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ वो कहता है कि तुम लड़कियां ऐसी होती हो, अगर गलती कोई दूसरा करे तो उसकी गलती तो होती ही है, लेकिन अगर गलती तुम लोगों से हो जाए तो उसकी गलती भी दूसरों को बोलोगे। लेकिन दोस्तों पूजा यहाँ पे और भड़क जाती है कि तुम मुझे दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर करना चाहते हो, और उन्हीं लड़कियों के चक्कर में इतने दिन मुझे इग्नोर कर रहे थे ना तुम, जबकि तुम्हें पता है कि मैं कुछ दिनों में कनाडा चली जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, मगर तुम अभी भी मेरे सामने ये सब कर रहे हो, पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या क्या करोगे। लकी जवाब देता है कि देखो मैं बिजी था अपने काम की वजह से और मैं जल्दी सेटल होना चाहता हूँ, वो इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जब तुम वापस आओ लौट के तो तुम्हारे साथ शादी कर पाऊँ। मैं ऐसा कोई हीरो नहीं हूँ जो 50 लड़कियां घुमाऊं डेली। अब जब तुमने खुद ही अपने मन में कहानी बना ली है तो मैं तुम्हें क्या ही सफाई दूंगा, जो सोचना है सोच लो, एक काम करो तुम जाओ यहाँ से। और फिर लकी की ये बातें सुनकर पूजा वहां से रोते हुए चली जाती है। बस दोस्तों तब के बाद अब जाकर दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं। कहानी आती प्रेजेंट में। पूजा और किरण हॉस्पिटल में ठीक ठाक होते हैं। किरण शंकर को फोन पर यही बता रहा होता है कि हमारा शूट कंप्लीट हो गया है और हम घर ही आएंगे सीधा, बाकी कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक है हम दोनों, हमें लकी ने टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। अब पूजा अपनी और लकी की कहानी प्रीति को सुना रही होती है। प्रीति से वो कहती है कि मैं कनाडा जाने के बाद भी उसे नहीं भूल पाई, लेकिन यहाँ आते ही मेरे लिए रिश्ता आ गया। अब इस बीच लकी ने मुझसे कांटेक्ट करने की एक बार कोशिश भी नहीं की, इसीलिए मुझे लगा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा, तो मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। पर जब फिर मैं लकी से मिली तो मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है, मगर तुमने बताया कि लकी तो लड़कियों से दूर ही रहता है और तुम्हारे चाहने पर भी तुम्हारे करीब नहीं आ रहा। बस तो मैं समझ गई कि वो अभी तक मुझे भुला नहीं पाया है, और मैं उसी पल से दोबारा उससे प्यार करने लगी और मैंने अब अपना मन बना लिया है कि मैं शादी लकी से ही करूंगी, किरण से नहीं। इस दौरान दोस्तों लकी इस बारे में मिरिंडा से बात कर रहा होता है कि मैंने जब पूजा को किरण के साथ देखा तो मैं उसके लिए खुश था, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया। पर जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी तो मैं कंफ्यूज हो गया कि वो मुझसे मजाक कर रही है या फिर सीरियसली कर रही है। लेकिन आज उसकी आंखों में देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसका प्यार सच्चा है। अब लकी को इस दौरान उसकी मामी का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि तू तो आस्तीन का सांप निकला रे, मुझे अभी पिंकी के दोस्तों से पता चला कि पिंकी के घर से भागने में और उसके बॉयफ्रेंड से शादी कराने में तुम्हारा हाथ था। अरे तुमने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। अब अगर तुझ में थोड़ी सी भी इंसानियत है तो जल्दी से जो लोन है उसको चुका दे। बैंक से लोग आए दिन तेरे मामा को परेशान करते रहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पूरे मोहल्ले के सामने तेरे मामा की बेइज्जती करके गए। ये सारी बातें सुनकर लकी फिर से प्यार के सपने से रियलिटी में आ जाता है। उसे पता था कि अगर उसने पूजा से अपने दिल की बात कह दी तो उसकी शादी नहीं होगी, और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो लकी को पेमेंट कहाँ से मिलेगी, वो लोन कहाँ से चुकाएगा। इसीलिए लकी अपनी मामा मामी के लिए पूजा के सामने किरण से कहता है कि भाई आजकल की लड़कियां बहुत चालू हो गई हैं, वो तो एक साथ चार चार ऑप्शन रखती है। तो लकी उसको एक ऐसी कहानी बताता है जिसमें एक लड़की के चार चार वो होते हैं, क्या कहते हैं, चार लड़कों को पटा के रखा होता है उसने। और कहीं ना कहीं ये बात वो डायरेक्टली पूजा के लिए कह रहा था दोस्तों। पूजा तो समझ जाती है कि लकी इनडायरेक्टली उसको कैरेक्टरलेस कह रहा है, इसीलिए वो किरण के जाने के बाद लकी को एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि मैं शायद गलत थी, तुम्हारी तो सोच इतनी घटिया हो गई है। लकी ये सब मैंने जानबूझ के किया था, जो चीज मिरिंडा जानता था। अब दोस्तों लकी इन लोगों के साथ जाकर शंकर से मिलता है, तो शंकर लकी का कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लकी ने उससे झूठ बोला कि वो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है। वो लकी के मुंह पे 10 लाख रुपए फेंक के मारते हुए कहता है ये पैसे मैं तेरे काम के लिए नहीं बल्कि मेरी बहन और उसके होने वाले पति की जान बचाने के लिए दे रहा हूँ। तो लकी चुपचाप दोस्तों उन पैसों को उठा लेता है। उसे पता था कि अभी वो जिस परिस्थिति में है ये पैसे उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पैसे लेकर अपने मामा को दे देता है, जिससे वो लोन को
चुका देते हैं और साथ ही वो अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि आज के बाद लकी के साथ एक माँ जैसा व्यवहार करने की कोशिश करना। उसने वादा किया था लोन चुकाने का, सो चुका दिया और अब तुम उसे परेशान मत करना। अगले दिन की बात है, मिरिंडा चीखते हुए लकी के पास आकर उसे बताता है कि भाई, हम रातों रात पॉपुलर हो गए। तुमने जो किरण और पूजा का शूट किया था वो शकुंतला और दुष्यंत की थीम पे था ना, वो हमारे इंस्टाग्राम से ऑनलाइन पॉपुलर हो चुका है। आधी रात से फोन आए जा रहे हैं और अब हर कोई हमसे फोटोशूट करवाना चाह रहा है। भाई हमारे दिन लौट आए मुझे लग रहा है। ये खबर सुनकर लकी और उसके मामा को बड़ी खुशी मिलती है। बस अब लकी लग जाता है अपने काम पे। कुछ ही दिनों में दोस्तों उसकी टीम भी बढ़ जाती है और अब लकी को पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो सच में एक पॉपुलर फोटोग्राफर बन गया था। लेकिन लकी अभी भी खुश नहीं था। उसे बस हर वक्त पूजा ही याद आ रही होती है। एक समय था वो पूजा के लिए ये सब करना चाह रहा था और आज जब वो कामयाब हो गया है तो पूजा उसकी जिंदगी में है ही नहीं। लकी के मामा उसे उदास देखकर कहते हैं कि बेटा, जानते हो, अगर हम किसी को सच में पाना चाहते हैं तो किस्मत हमें एक मौका जरूर देती है। तुम हार न मानो, बस सही वक्त का इंतजार करो। अगर वो तुम्हारी किस्मत में लिखी होगी ना तो किस्मत उसे तुम्हारे पास जरूर लेकर आएगी। और अब मामा के समझाने के बाद अगले ही दिन लकी को किरण का फोन आता है, जो कि लकी के लिए बड़ा खुश था। वो कहता है कि भाई, हमारी फोटोज भी तुम्हारी वजह से वायरल हो गई है। तुमने जो किया वो कोई फेमस फोटोग्राफर भी नहीं कर पाता। मुझे पता चला कि मेरे साले ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैंने उससे बात कर ली है और तुम्हें हमारी शादी भी कवर करनी होगी। अब शायद दोस्तों यही वो मौका था जो लकी किस्मत से चाह रहा था। तो लकी भी रेडी था वापस से पूजा के घर जाने के लिए। लेकिन वहां इस बार फोटोज लेने नहीं बल्कि शादी को तुड़वाने के लिए जाएगा वो, क्योंकि लकी का मानना है कि प्यार और जंग में सबको जायज होता है यार, क्योंकि इसमें तो कोई सेकंड प्राइज भी नहीं होता। लकी अगले ही दिन पूजा के घर पहुंच जाता है जहां वो किरण से मिलता है। वहां पर प्रीति भी मौजूद होती है। लेकिन लकी अगले ही दिन से अपना काम पे लग जाता है। वो पूजा से बात करने की कोशिश करता है मगर वो तो उसको अवॉइड कर रही होती है और ये सारी हरकतें प्रीति भी नोटिस कर रही थी। आपको पता है ना, वो भी लकी से प्यार करती है। अब लकी अपने कमरे में जाकर जब अपनी और प्रिया की फोटो डायरी देख रहा होता है तो वहां आकर मिरिंडा लकी से कहता है कि तुम उदास ना हो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मुझे ये फोटो डायरी दो, इसे मैं पूजा के बैग में रख दूंगा, जिसे जब वो देखेगी तो उसे तुम्हारे साथ बिताए हुए पुराने पल याद आ जाएंगे और वो तुम्हारे पास भागी चली आएगी। लेकिन अब मिरिंडा गलती से वो डायरी पूजा के नहीं बल्कि किरण के बैग में डाल देता है, जिस बारे में प्रीति को पता चल जाता है। अब मिरिंडा भी इधर अपनी गलती के बारे में लकी से बता देता है तो वो मिरिंडा के साथ जाकर चुपके से किरण के बैग में से वो डायरी निकाल लेता है। मगर इसी बीच प्रीति ने पूजा से कह दिया होता है कि लकी ने तुम्हारी शादी तोड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा है वो, और तुम्हारी और उसकी फोटो डायरी को उसने किरण के बैग में डाल दिया है। अब पूजा ये सुनकर लकी के पास आती है जिसके हाथ में वही डायरी होती है। वो उस डायरी को लकी के हाथ से ले लेती है और कहती है, तुम किरण को ये दिखाकर मेरी शादी तोड़वाना चाहते थे ना? अरे कितना नीचे गिरोगे तुमने ही तो कहा था कि मेरा कैरेक्टर नहीं है अच्छा, मैं किसी की भी साथ अफेयर करना शुरू कर सकती हूँ, तुमने ही कहा था। तो अब क्यों आए हो वापस? ऐसा है, प्लीज मुझे अब भूल जाओ तुम और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हमारा कुछ नहीं हो सकता। बस जो काम करने आए हो, फोटो खींचने आए हो ना, फोटो खींचो, निकलो यहाँ से। लकी यहाँ पे सर झुकाकर पूजा को सारी बातें बताता है। उसे भी एहसास हो जाता है कि उसे पूजा के कैरेक्टर के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए था। ये उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तो पूजा क्या, कोई भी लड़की इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसीलिए अब लकी फैसला करता है कि वो पूजा की शादी होने देगा, क्योंकि इसी में उसकी खुशी है। अब इस बात को लेकर लकी बड़ा उदास था यार। तभी प्रीति उसके पास आकर कहती है, लकी, जो तुमसे प्यार नहीं करता इस पर ध्यान न देकर उस पर ध्यान दो ना जो तुमसे प्यार करता है। तो लकी प्रीति से कहता है कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, उसको भुलाकर। वो भी प्रीति कहती है कि वो भी अपनी जिंदगी में तुम्हें भुलाकर आगे बढ़ रही है। मैं तुम्हारे और पूजा के बारे में जानने के बाद भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो यहाँ लकी उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार कर नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मगर वही एक दोस्त की तरह। अगर मेरी जिंदगी में पूजा पहले नहीं आई होती तो पक्का तुम ही होती, मगर अभी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। प्रीति यहाँ लकी से ये बोलकर चली जाती है कि मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हारी दोस्त हमेशा बनकर रहूं। अब एक रात पूजा को कुछ गुंडे उठाकर लेकर जाते हैं। लकी को पता चलता है कि कोई लक्ष्मण नाम के गुंडे का भाई है, वो पूजा को पसंद करता है और पूजा की शादी हो रही है तो इसीलिए उसने पूजा को किडनैप करवा लिया। ये पता लगते ही लकी लक्ष्मण के अड्डे पे पहुंच जाता है और लक्ष्मण के साथ उसके आदमियों को बड़ा मारता है। दोस्तों, लक्ष्मण समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी इतनी बुरी तरह क्यों मार रहा है। उसे जब पता चलता है कि उसका भाई एक लड़की को किडनैप करके लेकर आया तो वो अपने भाई से कहता है कि जब लड़की तुझे नहीं चाहती तो क्या उसके पीछे पड़ा क्यों है, लड़की को जाने दे। यहाँ लक्ष्मण के कहने पर पूजा को वो लोग छोड़ देते हैं और लकी पूजा को घर लेकर आ जाता है। दोनों रास्ते भर एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। इसके बाद पूजा को मिरिंडा सारी सच्चाई बता देता है कि वो किरण के बैग में तो मैंने गलती से डाल दी थी वो डायरी, जबकि लकी ने मुझे वो डायरी तुम्हारे बैग में डालने के लिए कहा था। वो गलती मेरी थी। मैंने उससे ये भी कहा कि किरण के बैग में डायरी है तो वो देख लेगा तो शादी खुद ही टूट जाएगी। लेकिन पता है, लकी ने खुद मना किया कि नहीं। लकी ने कहा कि ये शादी मैं तोड़वाना तो चाहता हूँ लेकिन पूजा की बदनामी करके नहीं। और अब पूजा के सामने लकी की सच्चाई थी दोस्तों। तो वो अपनी शादी से एक रात पहले लकी से मिलने आती है। कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। काश हम दोनों लड़े ना होते, काश मैंने तुम पे कोई शक ना किया होता, आज हमारी कहानी कुछ और होती। लकी भी पूजा से रोते हुए कहता है कि गलती मेरी भी थी, काश मैंने अपने काम से ज्यादा वक्त तुम्हें दिया
होता, तुम्हारे प्यार को समझा होता। तो इस तरह दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो पूजा रोते हुए कहती है, एक बात बताऊं, प्रीति भी अच्छी लड़की है लकी, तुम उसके साथ खुश रहोगे। हमारी कहानी का दी एंड हो चुका है। लकी भी पूजा को हैप्पी मैरिड लाइफ विश करता है दोस्तों। क्या करें यार। जिसके बाद वो पूजा की हल्दी की फोटोज निकालता है, लेकिन पूजा अब खुश नहीं थी। उसे जब लकी की सच्चाई पता चल चुकी थी ना, तो उसे लकी के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं। जैसे जैसे शादी करीब आ रही होती है, अंदर ही अंदर लकी और पूजा दोनों तड़प रहे होते हैं। पूजा शादी के लिए मंदिर जाने वाली थी, तो यहाँ लकी उसकी शादी में न जाने का फैसला करता है। वो मिरिंडा से कहता है कि भाई तुम चले जाओ, मैं पूजा की शादी किसी और से होते हुए नहीं देख पाऊंगा। मिरिंडा लकी को वहीं छोड़कर निकल जाता है। पूजा अभी जब कार में बैठती है, तो उसे लकी के साथ किए हुए वादे याद आ रहे होते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों की चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर पूजा चिल्लाकर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, गाड़ी रुकते ही बाहर आ जाती है। यहाँ पे पूजा का भाई शंकर पूजा से कहता है कि मुझे लगता है तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हमसे छुपाया। जी हाँ दोस्तों, शंकर को लकी और पूजा के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। उसने पूजा के कमरे में वही डायरी देख ली थी जिसमें लकी के साथ उसकी फोटोज थी। फिर उसने इस बारे में प्रीति से पूछा, तो प्रीति ने शंकर को सारी डिटेल्स बता दी दोनों के बारे में। और यहाँ पूजा रो पड़ती है, कहती है मैं शादी के लिए तैयार तो हो गई, मगर जब लकी मेरी जिंदगी में वापस आया तो अब मैं चाहकर भी ये शादी नहीं कर पा रही हूँ। जिस तरह भैया आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना, लकी भी मेरी खुशियों का ख्याल रखता है, प्लीज मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती अब। इतना कहकर वो शंकर के गले लग जाती है। शंकर अपनी बहन की तरफ से किरण के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। किरण कहता है कि शादी दो लोगों की खुशी से होती है, और जब पूजा मेरे साथ खुश नहीं है तो फिर क्या ही फायदा। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, आप तो मेरे भाई की तरह हो। पूजा लकी के साथ ही खुश रहेगी। अब पूजा इसके तुरंत बाद दोस्तों वहां से भागते भागते लकी के पास आती है, उसके गले लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। दोनों ने अपने सारे दुख मिटाकर एक दूसरे से संबंध बनाना जरूरी समझा। इस तरह दोनों साथ मिलकर खुश तो होते हैं यार, पर बेचारी वो प्रीति रो रही होती है, उसका दिल टूट जाता है। क्या करे यार। मगर लकी और पूजा एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे। तो बस इसी अच्छे नोट पे ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।